केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड। इस पर आधारित साउथ की फिल्म 2018 में आई और साउथ में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लोगों के बीच एक छाप छोड़ गई। केजीएफ के चैप्टर 2 के लिए प्रशंसक बहुत ही उत्साहित हैं, जिसमें संजय दत्त अधीरा के अवतार में दिखेंगे, जिसका क्रेज पोस्टर के रिलीज होने के बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे केजीएफ मूवी की नहीं बल्कि केजीएफ के रहस्यमय इतिहास के बारे में, जहां एशिया में सबसे पहले विद्युत पाने वाली खदान थी। कर्नाटक राज्य बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर दूर कोलार गोल्ड फील्ड स्वर्ण क्षेत्र स्थित है, जो भारत के सबसे पुराना सोना का भंडार है। इतना पुरानी है कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश हुकूमत फिर आज़ाद भारत को भरपूर सोना देती थी। जिस स्थान की बात हो रही है वो मशहूर कोलार गोल्ड फील्ड, जिसे केजीएफ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कभी देश का 95% सोने का उत्पादन होता था। कोलार 19वीं शताब्दी में सुर्खियों में आया जब यहाँ सोने की खानें मिली, लेकिन शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि इसका इतिहास 1700 साल पुराना है। यहाँ से 1880 से लेकर 2001 के बीच यानी 121 साल में लगभग 108 टन सोना निकाला जा चुका है। मैं आपको यह बता दूं कि स्वर्ण क्षेत्र की खुदाई निरंतर होने के कारण यह गहरी खाई में परिवर्तित हो गई है। यह भारत देश की सबसे गहरी खदानों में से एक है। जिस समय राजा महाराजाओं का काल था, उस समय भारत देश की इस गहरी खदान के अलावा सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में कुछ खानें थीं जो इतनी गहरी थीं। जब भारत देश पर अंग्रेजों का शासनकाल प्रारंभ हुआ, तब 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश खनन कंपनी को इस खुदाई का कार्य सौंपा गया और इस स्वर्ण खुदाई की जिम्मेदारी जॉन टेलर ने ले ली थी। भारत के सबसे गहरा खदान में से एक है, जहां 1980 से 1990 दशकों में धरती की सतह से 300 किलोमीटर नीचे खुदाई होती थी। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश खनन कंपनी जॉन टेलर ने खुदाई कार्य का जिम्मा लिया था और बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी। मशीनें को चलाने के लिए बिजली की उपलब्धता की गई थी। एशिया के जापान के बाद केजीएफ में ऐसा नगर था जहां बिजली थी। यह भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, जिसका नाम कावेरी इलेक्ट्रिक प्लांट रखा गया था। जब इस प्लांट में बिजली का उत्पादन शुरू हुआ, तब जरूरत से ज़्यादा बिजली उत्पन्न होती थी, इसलिए इसके आसपास के शहरों में बिजली दे दी जाती थी और कोलार देश का पहला शहर बना जिसको बिजली मिली। यहाँ पानी की उपलब्धता के लिए अंग्रेज ने एक कृत्रिम झील का भी निर्माण किया था। ब्रिटिश शासन में यहाँ बहुत सारे ब्रिटिश रहा करते थे, इसलिए इसे लिटिल इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ का रहन सहन, घर और वातावरण पूरा इंग्लैंड के लोगों से मिलता था। भारत आज़ादी के बाद 1956 में इन खदानों को राष्ट्रीय कर दिया गया। 1970 में बीजीएमएल यानी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड इन खदानों को निरंतर अपने हाथों में ले लिया, लेकिन शुरुआत में सफलता पाने के बाद भारी रकम, स्टाफ सहित कई कारणों के चलते कंपनी का फायदा दिन प्रतिदिन घटता गया और 1979 आते ही एक कंपनी कर्ज में डूबने लगी। स्टाफ को 8,800 से 3,500 तक कर दिया गया। आधुनिक खुदाई का काल 1880 से 2001 यानी 120 वर्षों तक चला। 2001 में सरकारी कंपनी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने परिचालन बंद कर दिया, क्योंकि प्रतिवर्ष खुदाई के प्राप्त सोने की कीमत बराबर नहीं पड़ रही थी, जिसमें लागत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन केजीएफ का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। 2016 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने केजीएफ नीलामी की घोषणा की। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इन खदानों को दोबारा खोला जाएगा और शायद यह हो कि केजीएफ फिर से बसाया जाएगा, क्योंकि सोने की मात्रा, यदि सोने की कीमत की बात करूं तो अभी सोने की कीमत लगातार देश में बढ़ती जा रही है, जिसके चलते लगातार सोने की भी मांग देश में बढ़ती जा रही है। कोलार स्वर्ण क्षेत्र वास्तविक रूप में सबसे सुंदर क्षेत्रों में से एक है, जिस क्षेत्र को देखने की इच्छा सभी को होती है।
जो भी व्यक्ति कोलार स्वर्ण क्षेत्र को देखने जाएगा वह अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर लेगा। यदि कोलार स्वर्ण क्षेत्र की सुंदरता के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए होंगे आप, तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा।